और उसका नाम है हास्य चिकित्सा पद्धति। आज जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य जन्म से ही हंसना सीख जाता है। उसको हंसने के लिए किसी और क्लास को ज्वाइन करना नहीं पड़ता। शरीर में विजातीय तत्वों को निश्वास के साथ विसर्जित करने का सरलतम उपाय है हास्य योग, अर्थात खुलकर हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्नचित्त रहना। श्वसन के विभिन्न व्यायाम में हम नैसर्गिक क्रिया है जो हमारी आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करती है। जो नित्य मुस्कुराता रहता है उसके तनाव, भय, निराशा, नकारात्मक सोच, क्रोध, घृणा आदि कारण स्वतः दूर होने लगते हैं। मुखमंडल आभा से भर जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निकलता है। उसमें मिलन सहायता की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, जिससे उसके संपर्क में आने वाले प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। मुस्कान न केवल एक जीवंत प्रक्रिया है, उससे भी कहीं अधिक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक घटना भी है, जिससे दो व्यक्तियों के बीच शुभ संवाद प्रारंभ होने की सुविधा मिलती है। जब दो परिचित मिलते हैं तो दूर से दिखते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अतिथियों का मुस्कुराते हुए स्वागत किया जाता है, अर्थात मुस्कान हमारे जीवन में आनंद, सुख, प्रसन्नता की सूचक होती है। मुस्कान की उपमा खिलते हुए कमल के फूलों से की जाती है। जिस प्रकार खिला हुआ कमल पुष्प अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार मुस्कान से व्यक्ति की सुख की अनुभूति होती है। जिसके चेहरे की मुस्कान चली जाती है उसके जीवन की प्रसन्नता चली जाती है। जिसके जितनी ज्यादा मुस्कान रहती है उतना अधिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मुस्कान प्रकृति की मानव को अनुपम देन है, जो उसको स्वस्थ, सुखी, प्रसन्नचित्त रखने का उसके स्वयं के हाथ में सहज, सरल, सस्ता, प्रभावशाली उपाय है, जिसमें किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव की संभावना नहीं होती। जितना अधिक व्यक्ति आंतरिक मुस्कान से ओतप्रोत होता है, उतनी ही उसकी सहनशीलता बढ़ती है। प्रतिकूलता और वियोग में समतामय जीवन जी सकता है। उसकी परदोष दृष्टि समाप्त होने लगती है। चिंतन सकारात्मक होने लगता है, जो मानव जीवन की सफलता एवं उद्देश्य प्राप्ति का मूलाधार होती है। सकारात्मक भाव पैदा होते हैं, जिसको शरीर के लिए उपयोगी पैदा होने वाले लगते हैं, उपयोगी रसायन पैदा होने लगते हैं। कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अशांति की आग में आकुल व्याकुल व्यक्ति के लिए हास्य एक वरदान होता है। जब मुस्कान हंसी में बदल जाती है तो स्वास्थ्य वर्धक औषधि का कार्य करने लगती है। मानवी एक ऐसा प्राणी है जिसमें हंसने की क्षमता होती है। वह उसका स्वभाव भी है तथा उसके खुशी की अभिव्यक्ति का माध्यम भी। किसी बात पर मुस्कुराना अथवा हंसना, किसी को देखकर हंसना, कुछ व्यंग सुनकर हंसना, कुछ पढ़कर हंसना, किसी को हंसते हुए देखकर हंसना, किसी से मुस्कुराते हुए मिलना, खुशी के प्रसंगों पर मुस्कुराना मानव विहार की सहज क्रियाएं हैं। कहना होगा कि हास्य तनाव का विरेचन है। सच्चा हास्य तोप के गोले की तरह छूटता है और मायूसी की चट्टान को बिखेर देता है। हास्य से रोम रोम पुलकित होते हैं, दुखों का विस्मरण होता है, खून में नई चेतना आती है। शरीर में कुछ भाग हास्य ग्रंथियों के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं, जैसे पगथली, काक, गलादी। अथवा यदि किसी तनावग्रस्त, भयग्रस्त अथवा मानसिक दुखों से ग्रस्त व्यक्ति के उन संवेदनशील भागों पर आवश्यक सिरन किया जाए तो अनचाहे हंसी आने लगती है। परिणाम स्वरूप तनाव, भय, चिंताओं के विकार शरीर से विसर्जित हो जाने से, जिससे व्यक्ति खुशी का अनुभव करने लग जाता है। हंसी मानसिक रोगों के उपचार का प्रभावशाली माध्यम होता है। हंसी से शरीर में वेग के साथ ऑक्सीजन का अधिक संचार होने से मांसपेशियां सशक्त होती है। जमे हुए विजातीय, अनुपयोगी, अनावश्यक तत्व अपना स्थान छोड़ देते हैं, जिससे विशेष रूप से फेफड़े और हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है। अवरोध समाप्त होने से रक्त का प्रभाव संतुलित होने लगता है, शरीर स्वस्थ एवं बलिष्ठ होने लगता है। हंसी से शरीर में ताजगी आती है, अच्छी स्वाभाविक निद्रा आती है, बुखार दूर हो जाता है, दर्द और पीड़ा में राहत मिलती है। वास्तव में हंसी सभी प्रकार के रोगों में प्राय लाभकारी होती है। हृदय रोगियों का हास्य सरलतम प्रभावशाली उपचार है। दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त, भयभीत, निराश, क्रोधी आदि हंस नहीं सकते, और यदि किसी भी कारण से हंसी आती है तो उसमें तनाव, चिंता, भय, दुख, क्रोध आदि रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी स्वभाव होते हैं। जहाँ बिल्ली होती है वहां चूहे आ नहीं सकते, जहाँ बिल्ली का निवास होता है चूहे स्वतः चलते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति हंसता है, जब हंसी आएगी तो उस समय तनाव,
दुख और भय स्वतः ही चले जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को बीपी ज्यादा है, बीपी कम है, यदि उस समय वह सहज रूप से दवाई लेने के बजाय हंसना प्रारंभ कर दे, मुस्कुराने लग जाए, तो उसका बीपी सहज ही कम हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित है, परेशान है, हृदय के अंदर अवरोध है, यदि वो व्यक्ति अगर ना सके बाथरूम में जाकर कांच के सामने देखकर खुली हंसी हंसे, तो उसके अंदर जो कि शरीर के रक्त नलिका के अंदर जो विकार आया है वह सहज चल सकता है। और जो व्यक्ति गरीब है, आज बाईपास नहीं कर सकता, आज भावगति नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कैसे क्या मर जाएगा? भगवान ने जो मशीन बनाई है, सारा एक सारा उपचार उसके पास में है, और इसीलिए व्यक्ति के पास में जन्म से ही उसको जो हंसने का जो अधिकार मिला है उससे वह हंस सकता है। अतः यदि हम काल्पनिक हंसी भी हंसेंगे तो तनाव, चिंता, भय, निराशा आदि स्वतः भूल जाते हैं। यही वे कारण होते हैं जो व्यक्ति को अस्वस्थ, असंतुलित, रोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हंसने से शरीर के आंतरिक भागों की सहज मालिश हो जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और ऊर्जा चक्र सजग और क्रियाशील होने लगते हैं, जिससे रोग प्रतिकारात्मक क्षमता बढ़ती है। मन में सकारात्मक चिंतन मनन होने लगता है, शुभ विचारों का प्रादुर्भाव होता है, नकारात्मक भावनाएं समाप्त होने लगती है। आज के तनाव युक्त वातावरण से मुक्त होने के लिए हास्य योग सरलतम, स्वयं के पास सभी समय उपलब्ध सहज सस्ता साधन है। परंतु प्राय देखा जाता है कि हंसने के लिए व्यक्ति बाह्य आलम्बनों पर निर्भर रहता है, जो हमारे पास सदैव उपस्थित नहीं होते। चुटकुलों के सारे हम 365 दिन नहीं हंस सकते, क्योंकि नित्य नवीन आकर्षक प्रभावशाली चुटकुले पढ़ने को नहीं मिलते, और न ऐसे व्यक्तियों का नियमित संपर्क होता है जो दूसरों को हंसाने में दक्ष होते हैं। आज के सभ्य समाज में अकारण हंसने वालों की तुलना पागलों अथवा मूर्खों से की जाती है। बिना बात हंसना बहुत कठिन होता है। सबसे बड़ी समस्या अकारण हंसने से लज्जा आती है, अतः व्यक्ति हास्य के लाभ को जानते मानते हुए भी हंसने का साहस नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप उसे रोग होने की संभावना बढ़ती है तथा बीमार होने पर चिकित्सकों की प्रयोगशाला बनने तो मजबूर होना पड़ता है। इसी कारण आज सारे विश्व में हास्य योग संगठन बनते जा रहे हैं, जो प्रातःकाल खुले मैदानों अथवा बगीचों में नियमित एकत्रित होकर सामूहिक रूप से कृत्रिम ढंग से हंसते हैं, हंसाते हैं। हम प्राय अनुभव करते हैं कि साधारण परिस्थिति में कभी कभी सामने वाले को हंसते हुए देख अकारण ही हंसी स्वतः लगती है। इसका छुआछूत के रोग की भांति आपस में फैलाव अथवा प्रसार होने लगता है, जिससे समूह में हंसी का सहज माहौल हो जाता है। आजकल समूह में भी हंसने की भी विभिन्न विधियां मानव ने विकसित कर ली है। जो व्यक्ति ऐसे संगठनों में न जा सकते हो, जहां ऐसे संगठन न हो, यदि अपने घर में ही भूखे पेट खुले एकांत स्वच्छ स्थान पर गहरा श्वास लेकर एक ही श्वास में ठहाका मारते हुए पूर्ण वेग के साथ जितने लंबे समय तक खुलकर हंस सकें, हंसने का अभ्यास कर सकते हैं, जिसको लोक भाषा में हम अट्ठहास कहते हैं। अट्ठहास का अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास किया जा सकता है। अट्ठहास का क्षमता अनुसार अधिकाधिक पुनरावर्तन करना चाहिए। तत्पश्चात थोड़ी देर तक शवासन तथा शिथिलीकरण करना चाहिए। जो व्यक्ति अट्ठहास करने का साहस न जुटा सकें, वे होठ बंद कर मन ही मन तीव्र गति से हंसने का अभ्यास करें, जिससे हास्य योग का लाभ मिल जाता है। कोई भी, जैसे कि अब कहाँ जाना है, सुबह प्रातःकाल जल्दी उठिए, मुंह बंद कर लीजिए, खुली आम चले जाइए, और जब हंसना हमें पड़ेगा हम सही हो सकते हैं, जैसे मुंह बंद करके मैं हंस रहा हूं एकदम विपरीत होता है। जब हम हंसते हैं तो श्वास की जो प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से जो अवरोध हैं वो दूर रहते हैं, जो कब जमा हुआ है वो निकल जाएगा। जिस स्प्रिंग को हम चलाते हैं, नाली को साफ करेंगे, हम भांस को आगे करते हैं, और जब हम पूरा श्वास लेते हैं हंसने के माध्यम से हमारे फेफड़े परिचय होते हैं, और जब फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, हृदय की ये मसल्स की एक्सरसाइज होती है, तो सहज रूप से वहां पर आए विकार वहां से हटने, वहां पर जो जमे विकार हैं वह सहज रूप से वहां पर हट लेते हैं, और हमें इस हास्य योग का सहज लाभ मिल जाता है। जो व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति हैं, क्लबों में नहीं जा सकते, जो संत लोग हैं, ऐसे क्लब में नहीं जा सकते, लेकिन घर में बैठ के तो आराम से हो सकते हैं। और जब आप मुंह बंद करके हंसेंगे, मुंह से आवाज नहीं आएगी, तो आपके पास में जो खड़ा है उसको भी पता नहीं चलेगा। यदि इस प्रकार की भी प्रक्रिया की जाए तो हम सैकड़ों रोगों से सहज बच सकते हैं, क्योंकि हंसने के साथ में शरीर में जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हम घर बैठे भी कर सकते हैं। यदि 5 मिनट अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर भी हंसना शुरू कर दे,
तो 1 किलोमीटर पैदल चलने से उसके शरीर में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। इसलिए जो व्यक्ति बीमार है, ये व्यक्ति स्वस्थ होना चाहता है, और हंसना, मैं कोई रोने की बात नहीं करता, यदि हम हंसना भी प्रारंभ करते हैं तो जो व्यक्ति हंसना सीख लेता है उसके घर के अंदर बीमारी आ सकती, वो बीमार हो लेता। यही हास्य चिकित्सा का एकमात्र संदेश है। हम हंसें, और हास्य चिकित्सा के साथ साथ हम हास्य को और किस ढंग से करें। हम जो भी सांस लेते हैं हमारे 2 नाक से लेते हैं, हमारी जो चेतना को अगर हास्य के साथ जोड़ दें तो चिकित्सा एक चैतन्य चिकित्सा बन जाती है। यदि किसी भिखारी को कहा जाए कि यदि भिखारी कहा जाए कि मैं आपका सांस, आप पढ़ने के लिए श्वास बंद कर दें, मैं आपको पढ़ने ला देता हूं, भिखारी उसके लिए तैयार नहीं होगा। इतनी अमूल्य सांस हम कैसे लेते हैं इस बात का हमें पता नहीं। यदि श्वास के साथ में यदि हमारी चेतना को जोड़ दें तो हमें हास्य के काफी लाभ का अवश्य पता लग जाता है। हम देखते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारी सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से होती है। आंख देखती है, कभी कोई अच्छा विषय आता है आंख देखने लग जाती है, अच्छा गाना आता है कान सारा ध्यान कान सुनने में लग जाता है, कोई अच्छी सुगंध आती है तो नाक उसको सूंघने में लग जाता है। और इसी प्रकार जब कोई हमें बोलना होता है तो हमारा सारा ध्यान इस बात देता है कि हमें आगे क्या बोलना है। 2 जगह ध्यान, जो व्यक्ति लड़ाई के मैदान रहता है उसका सारा ध्यान लड़ाई के अंदर होता है। इसी प्रकार यदि हम हमारी जो चेतना है वो श्वास के माध्यम से चलती है। पुराने जमाने के अंदर, पुराने युग के अंदर लोग पहाड़ों पे जाते थे, गुफाओं पे जाते थे, ऋषि मुनि साधक थे। क्यों जाते थे? इसका एकमात्र कारण था कि वहां पर शांति थी। जब शांति थी तो कोई आवाज नहीं आती थी तो कान अपना काम स्वयं बंद कर देते थे। जब आवाज आती है तो कान को कार्य करना पड़ता है। कोई गंध आती है तो नाक को काम करना पड़ता है। कोई दृश्य बदलता है तब आंख के अंदर ऐसी चेतना जागृत होती है। और इसी प्रकार जब हम बोलना होता है तब मुंह को कार्य करना पड़ता है। अतः यदि हम प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, घर को ही एकांत बना लें। जल्दी उठने का मतलब हमें 2 फायदे हैं। एक तो जैसा कि हमने देखा प्रातः काल 3 बजे का जो समय है वो हमारे श्वसन का सबसे सर्वोत्तम समय है। फेफड़े को समय कॉस्मोस से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। खुले स्थान पर बैठकर, शांत और एकांत स्थान पर बैठकर हम गहरा श्वास ले रहे हैं। अब उस समय कोई आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब कान का काम बंद हो गया। कोई गंध नहीं आ रही है, नाक ने काम करना, तो नाक का जो गंध का काम है वो बंद हो जाता है। नाक के माध्यम से जो हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है वो बंद नहीं होगा। आंखें बंद कर लीजिए। हमें किसी से बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, खाना नहीं है। सहज ही हमारी 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है उसमें से 4 इंद्रियों को हमने सहज में वश में कर लिया है। जब 4 इंद्रियां हमारे वश में हो गई तो हमारा ध्यान जहां भेजेंगे वहां ध्यान जाएगा। और यदि उस समय हम गहरा सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर का जो भाग रोगग्रस्त है उस भाग पर हम मसाज करें। आंख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, मुंह बोल नहीं रहा है, तो क्या होगा? सारी चेतना उस समय वहां जाएगी या नहीं जाएगी? हमें इस बात को समझना है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज है, पेनक्रियास खराब है, यदि उस समय पेनक्रियास पर दबाव दें, यदि हमने पेनक्रियास पर दबाव दिया तो क्या होगा? हम और उसके साथ में यदि हम हंसना शुरू कर दें, जब मैं हंसता हूं तो साथ में पेनक्रियास जो मांसपेशियां हैं वो स्पंदन करेगी या ना करेगी? निश्चित रूप से वो स्पंदन करेगी। और हमारा जो पेनक्रियास की यदि मांसपेशियां ठीक हो गई तो हमारा पेनक्रियास ठीक होगा। यदि हमारा लीवर खराब है और यदि उस समय लीवर के अंदर हम ये प्रक्रिया करें तो उसका नतीजा क्या होगा कि हमारा जो लीवर ठीक होगा। शरीर का जो भाग रोगग्रस्त है उस स्थान पर हम मसाज करें। गहरी श्वास के माध्यम से चेतना को यदि वहां भेजें तो चेतना वहां चली जाती है। और चेतना से ज्यादा पावर, चेतना से अच्छी दवाई कोई हो नहीं सकती है। उसी के अंदर जितना हीलिंग पावर है उतना दूसरे के अंदर हो नहीं सकता। हम देखते हैं जो काम सूर्य की करोड़ों किरणें नहीं कर सकती, वही काम सूर्य की किरणों के सामने एक लेंस रख दिया जाए, उसके थ्रू किरणें पास की जाए, वो कागज को जला देती है। इसी प्रकार जब हमारी 4 इंद्रियां वश में हो जाती है तो हमें सहज ही एकाग्रता आ जाती है। और एकाग्रता आने से सारा जो एनर्जी का प्रभाव है, सारी जो शक्ति है, सारी जो ऊर्जा है, चेतना जो सबसे पावरफुल एनर्जी है, हमारी हॉटलाइन से देश के सबसे जैसे सर्वोच्च नेता से अगर किसी साधारण व्यक्ति की बात हो जाए, उसी प्रकार हमारे शरीर की जो अनंत शक्ति वाली चेतना है